महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और माता मोरवी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत वीर, धर्मपरायण और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 दिव्य बाण और एक अद्भुत धनुष प्रदान किया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे संसार को जीत सकते थे। बर्बरीक की माता मोरवी ने उनसे एक वचन लिया कि वे जीवन भर हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दे दिया और उसी वचन का पालन करने का संकल्प लिया। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी अपने 3 दिव्य बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उन्हें रोका और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक विशाल पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि यदि वे इतने महान धनुर्धर हैं, तो एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने मुस्कुराकर अपना दिव्य बाण चलाया। वह बाण पल भर में वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन दिव्य बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपने प्रभु को शीश दान देने का निर्णय लिया। उनका यह त्याग और समर्पण अद्वितीय था। भगवान श्री कृष्ण उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह प्रश्न उठा कि विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के दिव्य शीश के पास गए और उनसे यही प्रश्न पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उन्होंने पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला, उनके सुदर्शन चक्र और धर्म की विजय देखी। वास्तविक विजेता केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे। बर्बरीक की अटूट भक्ति, दान और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कल युग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे सदैव हारे हुए का सहारा बनेंगे। आज राजस्थान के खाटू धाम में लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना सुनते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और आशा का प्रकाश भर देते हैं। इसी कारण उन्हें प्रेम से हारे का सहारा